हेलो हेलो दोस्तों। डार्क चैप्टर्स में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी अनेकों किताब होती है जो कि उसके आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। यह उस अलग अलग जाति, धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का फलसफा है। यह दावे आम तौर पर हमें ज्ञान, उद्देश्य या जीवन के रहस्य के बारे में बताती है, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबों में अनेक ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन रहस्य में और शैतानी किताब के बारे में। मैं कॉर्ड्स बिगस की वुड्स डिगर, जिसे लोग डेविस बाइबल के नाम से भी जानते हैं, मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मोंक द्वारा लिखा गया था। इस मांग ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण वह मियाँ, जो कि अब चेक रिपब्लिक कम है, कि राजा ने उसे दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवा जाते वक्त उस्मान ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी जान बख्श दे तो बदले में वह मौंग राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मोंटी शर्त को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सभी सामान मुहैया करवा दिया गया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो, वाकई नामुमकिन काम था। तब उस माइक ने शैतानी मंत्रों द्वारा लुसीफर का आह्वान किया और लुसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो को बाद उसने उस मांग की इस किताब को लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, चौड़ी और लगभग 1.5 इंच मोटी, जिसमें शुरुआत में 30 इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से लगभग 34 किलो के आसपास है और यह अनेकों तरह की अधिकारी की नियुक्ति की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। इस किताब के अंश हो और उद्देश्यों को लिखा गया, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के 10 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है। इसमें डबल यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कमांडो और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाओं हैं जिनके द्वारा डेविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की ऐसी विधियों को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर ही रहें तो अच्छा है। इस किताब में पहले इन सभी स्पर्श हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। इन पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, यह आज भी एक राज्य है और उससे भी बड़ा राज्य है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया कि इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना बेहद मुश्किल है। लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी कई रिसर्च चल रही है। इस किताब पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। थे बुक ऑफ सोएगा तो थे बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह एक बेहद मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया, जिसमें हर एक शब्द को एक के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ईट्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन डे के पास यह किताब थी, जिसे जॉन डी ने रिकॉर्ड करने की पुरजोर कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ड्स को टॉफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, वह समझ गए कि यह किताब है जादुई मंत्रों से भरी हुई है, लेकिन महज कुछ ही भाग को डिकोड करने में
जॉन डियर की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई? इस किताब की मालूमात किसी के पास नहीं थी। अतः इस किताब को एक विलुप्त कविता मान लिया गया। लेकिन सर, 1995 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के कूड़े में पाया गया कि उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि बोर्ड लिए लाइब्रेरी ऑफ हॉटस्पॉट में जादुई तरीके से बरामद हुए। दोनों ही जगह के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब लाइब्रेरी में नहीं। आज इन दोनों साइड में और आज भी इस किताब को कोई भी नहीं कर सकता है कि दी ग्रैंड स्लैम बोल दो कि इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह माना जाता था कि वह किसी बुरी आत्माओं के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्मा को बुलाने की कई विषयों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता, कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया। इस कारण इस किताब को अनेक तरह की तंत्र मंत्र करने के बाद कि वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया ताकि यह किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। यूं तो किताब हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे जरूरी साधन है, लेकिन आज की वीडियो में बताई गई किताबें इसके विपरीत कुछ विशेष इंसानों को असामान्य शक्तियां प्रदान करने के लिए लिखी गई थीं, इसलिए उनसे दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको कभी ऐसी रहस्यमय लेकिन खतरनाक किताब पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें पढ़ने की जरूरत करेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, और यदि आप हमसे कुछ टॉपिक शेयर करना चाहे तो आप अपने सजेशंस फॉर इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।